हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। जैसे कि बेसिकली मैं हर वीडियो में अपने रिलेटिव जो पढ़ाई होता है उससे रिलेटिव बातें करती हूँ। तो मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि आप हम लोग की जवाब नहीं देती, आप हम लोग जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब नहीं देती। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मैं एक एक बच्चों का जो क्वेश्चन होता है उसको मतलब उसके कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। तो मैंने सोचा इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना देते हैं। मतलब ये Q&A वीडियो नहीं है, पर Q&A आप मान सकते हैं। और मैं एक सोच रही हूँ Q&A वीडियो बनाने के लिए जो अगला वीडियो होगा वो Q&A पे होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। कल सुबह मैं कमेंटी पर उसको पोस्ट कर दूँगी। आपके जितने भी Q&A होंगे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो एक करके क्वेश्चन होगा उसको पूछ लीजिएगा और मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। और मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं यहाँ पे, तो एक मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको मैंने लिख लिया है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कहाँ से पढ़ती हैं? तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही आता है कि आप कहाँ से पढ़ती हैं, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि मैं विजय एजुकेशन से पढ़ती हूँ, उनके विजेता बैच से। जब मैंने 2024 में लिया था तो उनका अटल बैच लिया था, वो स्पेसिफिक विजय एजुकेशन के लिए होता है। और ये जो विजेता बैच होता है वो होता है एम्स के लिए, इसमें भी अच्छी पढ़ाई होती है। तो आपकी जो डाउट थे, सबसे पहला डाउट है कि आप कहाँ से पढ़ती हैं, तो मैं विजय एजुकेशन से पढ़ती हूँ। और आपने यही मतलब सेम क्वेश्चन किसका बैच ली है या फिर आप कहाँ से पढ़ती हैं, तो दोनों का जवाब यही हो गया कि मैं विजय एजुकेशन से ही पढ़ती हूँ। सो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं इसमें कि आप जो विजय एजुकेशन से पढ़ रही हैं उसमें 12th चल रहा है, 11th चल रहा है, लेकिन आप अभी 12th पढ़ती हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने बैच लिया है, पर मैं 11th अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं 12th पढ़ रही हूँ, वो भी यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। मैंने उसके लिए बैच नहीं लिया है कि 12th के लिए अलग से बैच लिया, 11th के लिए विजय एजुकेशन का बैच लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो पढ़ती हूँ मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ 12th, और जो 11th है वो मैं विजय एजुकेशन से। और लास्ट में 12th में जब कराएंगी तब मैं वहाँ से जो मेरे छोटे होंगे नोट्स तो मैं बनाऊँगी अभी, लेकिन जो टॉपिक मेरे छोटे होंगे वहाँ से देख लूँगी मैं कि विजय एजुकेशन में कैसा पढ़ाया गया है। मतलब बेसिकली मैं बता देती कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनका जो कंटेंट रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। पर मुझे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th की कंप्लीट करनी है, फिर 11th की कंप्लीट करनी है, तो इसलिए मैं सबसे पहले 12th कर रही हूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि आप नोट्स बना रही हो या फिर नहीं, तो उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि मैं नोट्स बना रही हूँ, स्पेसिफिक नोट बना रही हूँ, एक एक क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं सारे जो नोट्स हैं उसको मैं अच्छे से बना रही हूँ। और एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि आप अपने नोट्स कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए, वो भी। जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक बच्चे ने पूछा था, उसने पूछा था जो क्वेश्चन है कि आप जो अपने नोट्स बनाती है उसको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए ताकि हम लोग को थोड़ी हेल्प मिल सके। तो मैंने कहा था उससे कि मैं पोस्ट कर दूँगी, पर मैं पोस्ट नहीं कर पाई किसी भी रीज़न के कारण। तो मैं पोस्ट कर दूँगी 1-2 दिन में, जब मुझे टाइम मिलेगा। तो आप रिलैक्स हो जाइए कि मैं पोस्ट नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं पोस्ट करूँगी अपने नोट्स। 2024 में मैंने नोट्स पोस्ट किए थे अपने, आप देख सकते हैं जो पिछले पोस्ट हैं। 5-6 महीने पहले मैंने पोस्ट किया था, उससे पहले भी मैंने पोस्ट किया था, पर आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो नोट्स पुराने हैं और जो मैं नया बनाऊँगी वो स्पेसिफिक अच्छे ढंग से बनाऊँगी। उसमें कुछ पॉइंट छूट गए हैं, लेकिन इस पर कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। और 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था कि आपने नोट्स नहीं बनाए, उसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ आप लोग को कि मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं सबसे पहले अपने फिजिक्स का नोट दिखाती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है, मतलब ऊपर से दिखा देती हूँ कि मैंने तीनों नोट्स बनाए हैं, स्पेसिफिक अच्छे तरीके से बनाए हैं। तो ये रही मेरी तीनों कॉपियाँ, लिखने के लिए एक मिनट, आप देखिए मेरा ही चेहरा नहीं दिख रहा। तो ये रही मेरे तीनों कॉपियाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अभी मैं जीके नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि जीके मैं पढ़ लूँगी जब मेरे पास 2-3 महीने बचेंगे, तब मैं पढ़ूँगी जीके। और अभी मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो ये मेरे हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नोट्स। और एक और क्वेश्चन था उसको मैं बता देती हूँ। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप सुबह कितने बजे जगती हैं, आप इतना कैसे बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। तो ये कॉमन सवाल मेरे पास बहुत बार आता है कि आप कैसे मैनेज करती हैं बच्चों को पढ़ाना और खुद भी पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना। हम लोग को तो टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग अपना ही जो स्टडी होता है उसको कंप्लीट कर सकें। तो उसके लिए आपको मैनेज से टाइम जो होता है वो मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 5-6 घंटे भी
मतलब कुछ भी नहीं करते, पर वो 5-6 घंटे भी स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, अपना टाइम मैनेज करना ठीक लिया, कहीं भी आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी टाइम को, तो आप अच्छे तरीके से 5-6 घंटे क्या, तो आप 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपने टाइम को अच्छे से मतलब एनालिसिस करना सीख लिया। तो मैंने जैसा कि बताया कि मुझे स्कूल जाना रहता है 8:30 बजे, मतलब कि 8:30 बजे हम लोग को स्कूल में पहुंचना रहता है। 8:30 से प्रेयर स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ पर BL लग जाता है वेरी लेट, तो इसीलिए हम लोग को जल्दी जाना पड़ता है। और जो पूछ रहे थे कि आप कितने बजे सुबह जगती हैं, तो बेसिकली मैं सुबह 6:30 बजे जगती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है रात को, जब मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स के लिए, इसलिए मैं 6:30 बजे से 6:30 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद में फ्रेश होकर तब मैं स्कूल जाती हूँ। उसके बाद स्कूल से कोचिंग पढ़ाती हूँ, बच्चे हैं तो उनको कोचिंग पढ़ाती हूँ 4 बजे तक। फिर 4 बजे से मैं घर आती हूँ, फिर उसके बाद अपनी स्पेसिफिक पढ़ाई करती हूँ। मैक्सिमम मेरी 5-6 घंटे स्पेसिफिक पढ़ाई हो जाती है। बुक से पढ़ती हूँ मैं। एक डाउट और था कि उसको मैंने ऐड नहीं किया, पर एक डाउट और था, उसको मैं बता देती हूँ कि आप बुक से पढ़ती हैं, हम लोग बुक से पढ़ते हैं तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ कि मैं बुक से सिर्फ रीडिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ को हाईलाइट करना, एक एक चीज़ को अच्छे से मतलब कि गोला करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब रीडिंग मतलब सिर्फ मैंने 2024 में अच्छे से पढ़ लिया है एक बार, मुझे सिर्फ रीडिंग की और क्या कहते हैं, बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं सिर्फ रिवाइज़ करती हूँ, ऐसा रिवीजन कर रही हूँ। मैंने 3-4 बार समझ लिया है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार वही चीज़ें रिवाइज़ करनी समझने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल जाती हूँ, उसको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ बीच बीच में, और मैं बुक से ही पढ़ती हूँ 12th और लेक्चर देखती हूँ। सो अभी बज रहे रात के 9:30 और मेरे स्कूल में आज मैंने टेस्ट लिया था बच्चों का। तो सबसे पहले मैंने उनकी कॉपियाँ चेक की, तो उसकी कॉपी ये रही, सारी कॉपी मैंने चेक किया। फिर उसके बाद में नंबर दिए सारे बच्चों को। तो इसके बाद मैं अपना पढ़ने जा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी होगा। मतलब इससे पहले भी मैंने पढ़ा है, और अभी मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने कॉपी चेक की बच्चों की, क्योंकि टेस्ट हुआ था आज स्कूल में, तो उसकी कॉपी चेक करनी थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए उनको भी ज़्यादा टाइम से ज़्यादा देखना पड़ता है, उनकी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें भी। मतलब कि मान के चलिए 1 घंटा अगर हम स्कूल के वर्क को दे दें, बाकी समय तो मेरा ही रहता है, मैं अपना अच्छे से स्पेसिफिक पढ़ाई करती हूँ। तो यही था मतलब मेरी जो दिनचर्या है इस समय की, यही रहती है। और मैं कल कम्युनिटी पर एक पोस्ट करूँगी, आप लोग के जो भी डाउट है आप मुझे मतलब कम्युनिटी पे जो पोस्ट करूँगी इसमें कमेंट कर दीजिएगा। बेसिकली मैं Q&A वीडियो बनाना चाह रही हूँ। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा आए तो मैं Q&A वीडियो बनाऊँगी, अगर आपके कमेंट नहीं आए तो मैं Q&A वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप जो पूछेंगे उसी का सवाल मैं दूँगी। तो अपने मन से तो कुछ दे नहीं सकती कि कैसा भी कुछ भी बोल दूँ। तो अगली वीडियो Q&A होने वाली है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पूछे, आपके जो भी डाउट है आप मुझसे Q&A में पूछ लिएगा, कल मैं पोस्ट कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।